गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर धीरज जैन यूट्यूब चैनल फ्लाइट में आप सभी का वेलकम करता हूं। आज इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं एमिनो एसिड्स की। बीएससी पार्ट 3 पेपर 2 यूनिट 4 एमिनो एसिड्स की बात हम करेंगे। एमिनो एसिड्स में प्रीवियस क्लासेस में हम एमिनो एसिड्स की स्ट्रक्चर्स के बारे में देख चुके हैं, क्लासिफिकेशंस के बारे में देख सकते हैं, आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे। आज उसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशंस की। इससे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन 2 मेथड की हम बात कर चुके हैं, ग्रेबल थैलेमाइड सिंथेसिस और स्ट्रैकर सिंथेसिस। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस और कूप सिंथेसिस। दोनों इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से मेथड की हम बात करेंगे बच्चों? आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पहला मेलोनिक ईस्टर सिंथेसिस और दूसरा कौन सा है, कूप सिंथेसिस। अब देखिए दोनों मेथड को हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। जो तीसरा मेथड है मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस मेथड। देखिए मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस मेथड क्या है, पहले हम इसको समझ लें, उसके बाद हम रिएक्शंस को देखेंगे। मेलोनिक एस्टर में क्या करेंगे, सबसे पहले हम मेलोनिक एस्टर को, जो हमारा मेलोनिक एस्टर है, देखिए इसको कन्वर्ट करेंगे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, अल्फा हेलो एसिड में कन्वर्ट करेंगे। अल्फा हेलो एसिड में कन्वर्ट करेंगे और इसका हम क्या करेंगे, एमिनेशन करेंगे। एमिनेशन किससे करेंगे, अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन करा देंगे। जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करा देंगे तो हमें क्या बनेगा, अल्फा एमिनो एसिड्स प्राप्त होते हैं। पहले स्ट्रक्चर समझ लें, मेलोनिक एस्टर से अल्फा हेलो एसिड्स बनाएंगे, अल्फा हेलो एसिड्स का एमिनेशन करेंगे और क्या बन जाएगा, अल्फा एमिनो एसिड्स बन जाएगा। अब देखिए मेलोनिक एस्टर क्या होता है, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। इस डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स पर मैंने ट्रिक्स में आपको पहले भी बताया है, ट्रिक्स जो आपको बताई थी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स की किस प्रकार याद करें, वो आप वहां पर यूट्यूब पर देख सकते हैं, ट्रिक सेशन में आप इनको देख सकते हैं। अब देखिए मेलोनिक एस्टर होता क्या है, देखिए इसको समझें। COOET, यहां पर क्या जुड़ा है, CH2 COOET, ये मेलोनिक एस्टर है। मेलोनिक एसिड देखिए ये मैं बता देता हूं, ये क्या था, ऑक्जेलिक एसिड। यहां पर एक CH2 को एंटर कराया हमने, यहां बीच में यदि एक CH2 एंटर करा दें तो ये क्या बन गया, मेलोनिक एसिड बन गया। और इन 2 H को हटा दें, 2 H को हटाकर क्या जोड़ दें, एल्काइल ग्रुप जोड़ दें तो क्या बन जाता है, एस्टर बन जाता है। इतनी बात हमने देखी है। अब आप देखिए मेलोनिक एस्टर ये बन गया। इस मेलोनिक एस्टर पर हम क्या कर दें, मेलोनिक एस्टर पर हम रिएक्शन करा दें, ये CH2 मेलोनिक एस्टर पर बेस की रिएक्शन करा दी जाए, किसकी, बेस की रिएक्शन करा दी जाए। हम यहां पर करा दें C2H5ONA, सोडियम एथोक्साइड की रिएक्शन करा दें। बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन, जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, उसको इसमें से निकाल देगा। अब हाइड्रोजन यहां पर कहां पर है, एक तो इथाइल ग्रुप में भी है, एक ये भी है। जो ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा वो सबसे पहले निकलेगा। एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा, ये वाले हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 2 कार्बोनिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, COOET। ये क्या है, मेलोनिक एस्टर।
अब ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, ये ज्यादा एसिडिक क्यों है? क्योंकि देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ से रेजोनेंस यहाँ पे दिखाई आपको दे रहा है, ये जल्दी यहाँ से निकलेगा। बेस क्या करेगा, ये C2H5O माइनस, ये क्या है माइनस, ये क्या है प्लस, ये इस हाइड्रोजन को यहां से निकाल देगा और ये क्या बन जाएगा Na पॉजिटिव CH रह गया, और इस पर क्या जुड़ा है COOET, और मैंने जोड़ दिया COOET प्लस C2H5OH। इसने क्या करा, एल्कोक्साइड इथोक्साइड ने एक हाइड्रोजन यहां से ले लिया। तो आपके बात समझ में आ रही होगी। सबसे पहले हमने मेलोनिक एस्टर लिया, मेलोनिक एसिड से मेलोनिक एस्टर बना, इसमें बेस की रिएक्शन कराई, ये क्या करेगा हाइड्रोजन को यहां से निकाल देगा और इस तरह से ये कंपाउंड हमारा बन गया। अब ये जो बना, ये जो कंपाउंड बना, इस पर हम क्या कर देंगे, यहां पर देखिए मैं लिख देता हूं यहां पर इसको NaCH, ये COOET, COOET ये बना। इस पर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करा दें, किसकी रिएक्शन करा दें, प्लस CH3X मिथाइल हैलाइड की रिएक्शन हम करा दें। मिथाइल हैलाइड की जब रिएक्शन यहां पर कराएंगे तो क्या होगा, ये Na और ये X माइनस NaX हो जाएगा और एल्काइल ग्रुप इस पर जुड़ जाएगा। एल्काइल ग्रुप इस पर जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा CH3CH COOET और ये COOET, ये एस्टर बन गया। ये जो बना, इस पर यदि हम करा दें Br2 की रिएक्शन, Br2 को और क्या लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो Br, ये प्लस ये माइनस, ये क्या है प्लस और ये माइनस। यहां पर देखिए अब ये Br कहां पर अटैक करेगा, ये क्या है H, इसको ऐसे लिख सकते हैं और मैं इसको क्लियर लिख देता हूं। देखिए ये तो निकल गया आपका NaX, ये क्या है C और ये क्या जुड़ा है H, ये इस तरह से जुड़ा हुआ है। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर होंगे, इस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव आएगा तो ये Br प्लस कहां जुड़ जाएगा, इस पर जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा CH3 CBr COOET और COOET प्लस क्या निकल गया HBr। इतनी बात आपके समझ में आ रही होगी। देखिए पहले हमने क्या करा, मेलोनिक एस्टर लिया हमने, मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस में हमने क्या करा, पहले हमने मेलोनिक एस्टर लिया, मेलोनिक एस्टर पर बेस की रिएक्शन कराई, बेस की रिएक्शन कराई तो यहां से ये हाइड्रोजन यहां बाहर हो गया, यहां पर क्या जुड़ गया सोडियम जुड़ गया और ये बन गया। अब जब हम बात करेंगे फिर क्या हुआ, यहां पर आपने देखा ये सोडियम जुड़ गया, इस पर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराई, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराई तो एल्काइल ग्रुप यहां पर जुड़ गया और ये क्या निकल गया NaX यहां से निकल गया। ये जब Br2 जब इस पर रिएक्शन करेगा तो एक Br यहां पर जुड़ गया, इस प्रकार से बन गया। अब ये क्या बन गया एस्टर बन गया। अब इसका हम क्या कर देंगे हाइड्रोलिसिस कर देंगे, इसका हम क्या करेंगे हाइड्रोलिसिस करेंगे। और जब एस्टर का हाइड्रोलिसिस करेंगे, दो एस्टर ग्रुप यहाँ पर हैं, तो अभी आप पहले भी हमने बताया था एस्टर का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये क्या बन जाएगा CH3 CBr, देखिए
COOH और ये COOH, इस प्रकार से बन गया। अब ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको जब हीट करेंगे तो एक CO2 मॉलिक्यूल का यहां से बाहर हो जाएगा, CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। जब ये CO2 मॉलिक्यूल बाहर बन गया तो क्या बन गया, CH3CH Br COOH। तो ये क्या बन गया, सबसे पहले अल्फा, ये अल्फा कार्बन है, हेलो एसिड, ये अल्फा हेलो एसिड बना। अल्फा हेलो एसिड्स बनने के बाद आपको बताया था अल्फा हेलो एसिड बनेगा। अल्फा हेलो एसिड्स किस में कन्वर्ट होगा, इसका एमिनेशन करेंगे। जब इसका एमिनेशन करेंगे, अब देखिए ये अल्फा हेलो एसिड बना, इस पर एमिनेशन करेंगे, इस पर किसकी रिएक्शन करा दें हम, अमोनिया की रिएक्शन करा दें। तो देखिए एक जब अल्फा हेलो एसिड्स बनाएंगे हम, इसमें देखिए एमिनो एसिड्स का एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहां पर आ चुका है। अब ये जो अल्फा हेलो एसिड बना, इसको मैं अगले पेज पे लिख देता हूं, ये बना CH3CH Br COOH। ये अल्फा हेलो एसिड बना। अल्फा हेलो एसिड्स पर ये आप देख रहे हैं कैसा, ये अल्फा कार्बन, इस अल्फा हेलो एसिड्स पर किसकी रिएक्शन कराएं, NH3 की रिएक्शन कराएं। इसको क्या लिख सकते हैं, NH2, यही वाला अमोनिया लिखा है मैंने। तो जब इसको इस तरह लिखेंगे तो ये HBr यहां से बाहर हो जाएगा, HBr बाहर हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा मॉलिक्यूल, CH3CH, ये क्या जुड़ गया NH2, और इस पर क्या आ गया, ये COOH। ये जो बना, ये आप देख रहे हैं, ये कौन सा कार्बन है, अल्फा। तो ये क्या बन गया, अल्फा एमिनो एसिड हमारा बन गया। तो ये कौन सा सिंथेसिस कहलाता है, मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस कहलाता है। मेलोनिक एस्टर में आपने देखा अल्फा हेलो एसिड बना, इसका एमिनेशन कराएंगे, ये अल्फा एमिनो एसिड में कन्वर्ट होगा। मेलोनिक एसिड पर पहले बेस की रिएक्शन कराई, बेस की रिएक्शन कराने के बाद इस पर क्या कराया हमने, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराई, फिर इस पर एल्काइल ग्रुप आ गया, Br2 की रिएक्शन कराई, Br जुड़ गया, इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया, अल्फा हेलो एसिड बन गया। और जब अल्फा हेलो एसिड्स बन गया तब इसका हमने क्या कर दिया, एमिनेशन कर दिया, अल्फा एमिनो एसिड्स हमारा प्राप्त हो गया। अब देखिए दो मेथड हमने बताए थे यहाँ पर, एक मेलोनिक एस्टर, दूसरा कौन सा, कूप सिंथेसिस, छोटा सा ही है, इसको भी आप समझ लें। देखिए कूप सिंथेसिस क्या होता है, यहां पर देखें, नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं। चौथा मेथड है कूप सिंथेसिस। देखिए कूप सिंथेसिस को समझ लें पहले, कैसे क्या करना है। कूप सिंथेसिस में यहां पर हमें क्या लेना है, कूप सिंथेसिस में अल्फा कीटो एसिड, अल्फा कीटो एसिड लेंगे, इसको किस में बदलेंगे, ईमीन में परिवर्तित करेंगे, और ईमीन का क्या करेंगे, रिडक्शन अपचयन करेंगे, तो क्या बन जाएगा, अल्फा एमिनो एसिड्स प्राप्त हो जाएगा। अल्फा कीटो एसिड्स लेंगे, अल्फा कीटो एसिड्स को किस में बदलेंगे, ईमीन में बदलेंगे। ईमीन में कैसे बदलेंगे, इसका क्या करेंगे, एमिनेशन, मतलब अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे।
अब देखिए करेंगे कैसे, अल्फा कीटो एसिड लेना है हमें। देखिए CH3, ये कीटो समूह CO और ये COOH, ये बन गया। ये मेन हमारा फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा पोजीशन पर है, तो ये क्या बन गया, अल्फा कीटो एसिड बन गया। अल्फा कीटो एसिड, अल्फा कीटो एसिड। ये जो अल्फा कीटो एसिड है, मैं अगले पेज पे ले लेता हूं। देखिए CH3 CO COOH, ये अल्फा कीटो एसिड है। इस पर रिएक्शन कराएंगे हम अमोनिया की, इसको ऐसे लिख दें NH3, तो क्या होगा, ये H2O यहां से ये H2O बाहर हो जाएगा, माइनस H2O, तो ये क्या बन गया, ये बन गया, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड NH और COOH, ये क्या बन गया, ईमीन। ईमीन क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड NH। ये जब ईमीन बन गया, इसका क्या कर दे, रिडक्शन, अपचयन कर दिया जाए, सिंपल हाइड्रोजन निकल की उपस्थिति में कर दें, इसमें क्या होगा, एक H यहां जुड़ जाएगा, एक H यहां जुड़ जाएगा, तो ये बच्चों क्या बन जाएगा, आप देख रहे हैं CH3 CH NH2 COOH, क्या बन गया, अल्फा एमिनो एसिड बन गया। कौन सा अल्फा एमिनो एसिड्स बन गया, अब आपको नाम याद हो जाने चाहिए। ये क्या है, NCC, इस पर एक डॉट लगा हुआ है, ये क्या है, इसका क्या नाम हो जाएगा, एलानाइन। ये कौन सा एमिनो एसिड बन गया हमारा, एलानाइन एमिनो एसिड प्राप्त हो गया। इस प्रकार से आपने दो मेथड को यहां पर आज सीखा, मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस और कूप सिंथेसिस। इस प्रकार आप इनको लगातार पढ़ते रहें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। हैव ए नाइस डे। थैंक यू स्टूडेंट्स।